जय हिंद। आज हम कानून की दुनिया के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे ज़रूरी सिद्धांत को समझने वाले हैं, जिसके बिना इंसाफ की बात करना भी मुश्किल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सबूत के भार यानी बर्डन ऑफ प्रूफ की। और इसकी हर बारीकी को समझेंगे नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के हिसाब से। यकीन मानिए, ये सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं, बल्कि हर एक नागरिक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, सबूत के भार से आप क्या समझते हैं? और दीवानी और फौजदारी मामलों में सबूत का भार किस पर होता है? What do you mean by burden of proof? And on whom does the burden of proof lie in civil and criminal cases? ये आखिर है क्या चीज? और सबसे अहम, ये जिम्मेदारी सिविल और क्रिमिनल केसेस में कैसे अलग-अलग लोगों पर आती है? चलिए आज इसकी पूरी परतें खोलते हैं। ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से, फिर समझेंगे कि ये बोझ आखिर होता किस पर है। इसके बाद हम इसके टाइप्स को जानेंगे, कुछ स्पेशल फैक्ट्स को साबित करने के नियम देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए पहले पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं कि न्याय का ये फंडामेंटल प्रिंसिपल, सबूत का भार, असल में है क्या। देखिए, बिल्कुल सीधी साधी भाषा में सबूत का भार का मतलब है वो कानूनी जिम्मेदारी जिसके तहत किसी एक पक्ष को अपना दावा सच साबित करना पड़ता है। जरा सोचिए, अगर कोई भी अदालत में आकर कुछ भी कह दे और उसे सच मान लिया जाए तो क्या होगा? क्योस फैल जाएगा। इसीलिए कानून का एक सीधा सा नियम है, जो कहे वो साबित करे। अगर आप कोर्ट में कोई दावा कर रहे हैं तो उसे सबूतों से पक्का करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के आने से इन सेक्शंस की जगह बदल गई है। जो बातें पहले पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 101, 102 में थीं, वो अब नए कानून यानी बीएसए में सेक्शन 104, 105 के अंदर आती हैं। मतलब सिद्धांत वही हैं, बस उनका पता नया है। तो आज हम नए बीएसए 2023 के सेक्शंस के हिसाब से ही बात करेंगे। और यह इस पूरे कॉन्सेप्ट की नींव, बीएसई का सेक्शन 104। ये साफ कहता है कि अगर कोई भी इंसान चाहता है कि कोर्ट किसी कानूनी अधिकार या जिम्मेदारी पर फैसला दे और वो फैसला ऐसे तथ्यों पर टिका है जिनका दावा वो खुद कर रहा है, तो ये उसी का फर्ज है कि वो उन तथ्यों को साबित करे। मतलब कोर्ट अपने आप कुछ नहीं मानेगा, दावेदार को ही अपना दावा साबित करना होगा। चलिए इसे दो बिल्कुल आसान उदाहरणों से समझते हैं। पहला, मान लीजिए ए चाहता है कि कोर्ट बी को किसी जुर्म के लिए सजा दे। अब कोर्ट सिर्फ ए के चाहने से तो सजा देगी नहीं। सेक्शन 104 के तहत ए को यानी प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना होगा कि बी ने ही वो जुर्म किया है। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए ए का दावा है कि जिस जमीन पर बी का कब्जा है वो असल में ए की है, तो यहां भी सबूत का भार ए पर ही है। ए को सारे सबूत, सारे कागजात दिखाने होंगे जो ये साबित करें कि जमीन पर उसका हक है। तो अब जब हम ये बेसिक नियम समझ गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये भार सिविल और क्रिमिनल मामलों में किस पर और कैसे डाला जाता है। सेक्शन 105 हमें एक बड़ा मजेदार टेस्ट देता है। ये कहता है कि सबूत का भार उस इंसान पर है जो केस हार जाएगा अगर दोनों में से कोई भी एक भी सबूत पेश ना करे। बस कल्पना कीजिए, कोर्ट में केस शुरू हुआ और दोनों पक्ष चुपचाप खड़े हैं, कोई गवाह नहीं, कोई कागज नहीं। अब इस सिचुएशन में जज जिस भी पक्ष का केस खारिज करेगा, असल में शुरुआती सबूत का बोझ उसी पर था। यह पता लगाने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। और यहीं पर क्रिमिनल और सिविल मामलों का सबसे बड़ा फर्क आता है। क्रिमिनल केसेस में जहां किसी की आजादी दांव पर लगी होती है, सबूत का भार हमेशा प्रोसिक्यूशन पर होता है और उन्हें अपना केस बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट यानी हर वाजिब शख्स से परे साबित करना होता है। ये बहुत ही ऊंचा स्टैंडर्ड है। मतलब अगर जरा सा भी वाजिब शक रह गया तो उसका फायदा आरोपी को मिलेगा। वहीं सिविल मामलों में जो अक्सर हक या पैसे वैसे से जुड़े होते हैं, बोझ शुरुआत में प्लेंटिफ पर होता है। यहां स्टैंडर्ड होता है प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, मतलब जिसका पड़ रहा भारी केस उसका। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने कुडुवना बनाम झारखंड राज्य केस में बहुत ही शानदार तरीके से कहा था। कोर्ट ने कहा, अभियोजन को अपने ही पैरों पर खड़ा होना या गिरना है, वो बचाव पक्ष की कमजोरी से कोई ताकत हासिल नहीं कर सकता। इसका मतलब साफ है, प्रोसिक्यूशन को अपना केस खुद के सबूतों पर मजबूती से खड़ा करना होगा। वो ये नहीं कह सकते कि अरे डिफेंस तो कमजोर था। नहीं, आपके अपने केस में कितना दम है ये बताइए।
वैसे अगर कानून के इन मुश्किल सिद्धांतों का ये आसान विश्लेषण आपको मददगार लग रहा है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और विषयों को भी सिंप्लीफाई करते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। इससे हमें और ऐसे विश्लेषण बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो क्रिमिनल कानून के सुनहरे नियम क्या हैं? पहला, जैसा कि जरनैल सिंह बनाम पंजाब केस में भी कहा गया, दोष साबित करने का सारा बोझ प्रोसिक्यूशन पर है, वो भी शक से परे। दूसरा, आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बेगुनाही माना जाएगा जब तक दोषी साबित न हो जाए। लेकिन हाँ, इसका एक बहुत जरूरी अपवाद है। कुछ खास मामलों में, जैसे कि बलात्कार के मामलों में, अगर पीड़िता कहती है कि सहमति नहीं थी, तो कानून ये मानकर चलता है कि सहमति नहीं थी, और फिर ये साबित करने का भार आरोपी पर आ जाता है कि सहमति थी। चलिए अब इस टॉपिक में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सुनने में सबूत का भार एक ही चीज लगती है, पर असल में इसके दो अलग अलग प्रकार हैं। एक जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलता, और दूसरा जो पाला बदलता रहता है। ये दो प्रकार हैं। पहला, लीगल बर्डन। इसे आप पूरे केस को जीतने की फाइनल जिम्मेदारी समझ लीजिए। यह हमेशा फिक्स रहता है। जैसे क्रिमिनल केस में यह हमेशा प्रोसिक्यूशन पर ही रहेगा। दूसरा है एविडेंशियरी बर्डन। यह किसी एक खास फैक्ट को साबित करने के लिए सबूत पेश करने की जिम्मेदारी है, और यह फिक्स नहीं होता, बल्कि एक हॉट पोटैटो की तरह एक पक्ष से दूसरे पक्ष पर जाता रहता है। तो ये एविडेंशियल बर्डन बदलता कैसे है? इसे एक टेनिस मैच की तरह सोचिए। पहले प्लेंटिफ ने एक मजबूत सबूत पेश किया, बूम। अब सबूत का भार डिफेंडेंट के पाले में चला गया। अब डिफेंडेंट को उसका जवाब देना होगा, जवाबी सबूत पेश करना होगा। जैसे ही वो ऐसा करता है, भार वापस प्लेंटिफ के पाले में आ जाता है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक खेल खत्म ना हो जाए। अब एक बहुत ही खास सिचुएशन देखते हैं। क्या होता है जब कोई पक्ष केस में कोई एकदम नया, बिल्कुल खास फैक्ट लेकर आता है? मान लीजिए कोई आरोपी कहता है, मैं तो उस दिन उस वक्त उस जगह पर था ही नहीं। इसके लिए है सेक्शन 106। ये कहता है कि किसी भी खास तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर है जो चाहता है कि कोर्ट उसकी बात पर यकीन करे। मतलब अगर आप कोई स्पेशल दावा कर रहे हैं जो कहानी से हटकर है, तो उसे साबित भी आपको ही करना होगा। तो सीधा सवाल ये है कि अगर कोई आरोपी एलिबाई का दावा करता है, मतलब वो कहता है कि जिस वक्त दिल्ली में जुर्म हुआ मैं तो उस वक्त मुंबई में था, तो अब क्या होगा? जवाब बिल्कुल साफ है। अब यह साबित करने का भार आरोपी पर है कि वो सच में मुंबई में था। प्रोसिक्यूशन को यह साबित नहीं करना कि वो मुंबई में नहीं था, बल्कि आरोपी को साबित करना है कि वो था। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी खास जानकारी है जिसके बारे में सबसे अच्छे से सिर्फ वही जानता है। इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। अगर कोई कर्मचारी कहता है कि उसे गलत तरीके से नौकरी से निकाला गया, तो यह साबित करने का भार उसी कर्मचारी पर है। अगर किसी गाड़ी के मालिक का कहना है कि एक्सीडेंट ब्रेक फेल होने से हुआ, तो उसे यह साबित करना होगा कि उसने गाड़ी की देखभाल ठीक से की थी। और हाँ, अगर कोई किसी का डाइंग डिक्लेरेशन यानी मरते वक्त का बयान सबूत में देना चाहता है, तो बीएसए के सेक्शन 107 के हिसाब से उसे पहले यह साबित करना होगा कि वो इंसान अब जिंदा नहीं है। ये एक बेसिक शर्त है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। चलिए, अब तक जो भी समझा उसे समेटते हैं और देखते हैं कि सबूत के भार का ये पूरा सिद्धांत हमारे न्याय व्यवस्था के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो आज की चर्चा से 4 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, सबूत का भार अपने दावों को साबित करने की कानूनी जिम्मेदारी है। दूसरी, क्रिमिनल मामलों में ये भार प्रोसिक्यूशन पर बहुत ज्यादा होता है ताकि कोई भी बेगुनाह ना फंसे। तीसरी, जो लीगल बर्डन है वो तो फिक्स रहता है, लेकिन एविडेंशियल बर्डन केस के दौरान पाला बदलता रह सकता है। और चौथी, अगर कोई एलिबाई जैसा स्पेशल फैक्ट बताता है तो उसे साबित भी उसी को करना पड़ेगा। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। कानून की किताबें जितनी सीधी दिखती हैं, असलियत उतनी सीधी होती नहीं। सबूत का भार एक जरूरी सिद्धांत है, लेकिन क्या यह हमेशा सही पक्ष पर ही होता है? क्या कभी ऐसी हालत हो सकती है जहां सबूत जुटाना किसी एक के लिए नामुमकिन सा हो और इस सिद्धांत ही इंसाफ के रास्ते में रोड़ा बन जाए? सोचिएगा जरूर।